हुआ, देखो पकड़ी तो गई है वो। अंदर देखा नहीं क्या? शर्म नहीं आती इनको ऐसा करते हुए। सारी तैयारी मुकम्मल थी, आज रात ही मुझे मुल्क से निकल जाना था। थोड़ा सब्र करो। मैं बेजार हो गई हूँ, वो जो चाहते हैं मैं वही कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी एक बात भी पूरी नहीं करते। लेकिन उसके घर में जाने वाले मेरे बाबा ही थे। यानी कमांडर संजार? जी। वहाँ बाबा इतनी आसानी से क्यों आते जाते थे? क्या हैरानी की बात नहीं है ये? देखो किसी को नहीं बताया मैंने। शाबाश। चलो ये तो बेवकूफ है, चला रही है। तुम तो एक रिपोर्टर हो, कहा नहीं इससे कि बिला वजह थकाओ नहीं खुद को। आखिर हमने ऐसा क्या किया? अदीला आपा, इब्राहिम भाई, मेरी अम्मी, इन सब ने क्या नुकसान पहुंचाया था तुम्हें? आखिर कौन लोग हैं तुम्हारे पीछे? हाँ, किसके लिए काम करती हो तुम? हाँ, आज अखबार जो नहीं पढ़ा तुमने, वो जो मौलाना जिसका बहुत नाम है, उसी ने भगाया है मुझे। मौलाना ने भगाया है तुम्हें? वो क्यों भगाएगा भला? बहुत ज़हीन हो तुम। लेकिन ज़हीन लोग ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। एलिफ! एलिफ! पागल हो तुम? ये क्या किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने? ताकि तुम लोग समझ जाओ, चिल्लाना मना है, रोना पीटना मना है, और कुछ पूछना भी मना है। किसे मालूम कि इस जगह पर तुम कब तक रहो। सालिम, तुमने मेरे पाँव में गोली मार दी। बहुत दर्द हो रहा है एलिफ। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब्र करो। एक एड्रम ही था जानने वाला, वो भी ना जाने कहाँ रह गया। हम कुछ नहीं कर सकते सुहेला, बस वेट करना होगा। आ गया। एड्रम। सुहेला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मामू शाहीन। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। जो कुछ भी हुआ तुम्हें मालूम है क्या? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। एलिफ का कुछ पता नहीं चल रहा, और तो और शराब भी नहीं है। हमने पूछने की कोशिश की मगर कुछ नहीं बताया उसने। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, शायद तुम कोई हेल्प कर सको। फिक्र ना करो, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ। डेनिस की कोई खबर है? चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। अल्लाह, एलिफ, बहुत सर्दी लग रही है। ये ओढ़ लो, अब सर्दी नहीं लगेगी। अब ठीक है? हाँ। हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, गोली को हर सूरत निकालना ही होगा। एलिफ, क्या हुआ? टेलीफोन, टेलीफोन एलिफ, जेब में रखा था मैंने। हाँ, कहाँ है? कहाँ गया? ये रहा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। पिन कोड क्या है? 62060। सिग्नल आ रहे हैं ना? नहीं। ठीक है एलिफ, खिड़की के पास जाओ तुम। सिग्नल नहीं आ रहे।
सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है? खिड़की खोलो एलिफ। खोल नहीं रही। तुम्हें कुछ करना होगा एलिफ। खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। ये खुल क्यों नहीं रहा? क्या मसला है? कोई आया है शायद। गाड़ी की आवाज आ रही है। मैं मदद मांगूंगी उनसे। हरगिज नहीं, ऐसा मत करना। शायद ये भी वही लोग होंगे। जल्दी से इधर आ जाओ एलिफ, मदद मत मांगना। लेकिन हॉस्पिटल जाना जरूरी है वरना जहर फैल जाएगा। तुम चिल्लाई तो हम वाकई मारे जाएंगे। चुप रहो, बस ये फोन ही हमारी आखिरी उम्मीद है, समझी एलिफ? आखिर आ ही गए तुम। बहुत जल्दी है क्या? अगर कहूँ कि है तो अंदर आओ। तंग आ गया हूँ इस लड़की की हरकतों से। ना तो किसी की बात सुनती है और ना ही किसी को कुछ करने देती है। इसका क्या काम था वहाँ पर? अपनी अम्मी के लिए गई डेनिस। वो बेचारी बेकसूर जेल में पड़ी रहेंगी। इस काम के लिए वकील है, कोर्ट है, 1000 रास्ते इस काम के हल के लिए। मुझे फोन कर देती। शायद तुम पर भरोसा नहीं था क्योंकि मुसलसल धोखा दे रहे थे तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे एलिफ को नुकसान पहुंचा हो। ये सच है कि मैंने झूठ बोला था कि बीमार हूँ मैं, वो भी इसलिए कि उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मसला कुछ और भी है। फ्रेंड्स, लड़ो मत। हम सबका एक ही मकसद है। पहले एलिफ को ढूंढ लें, उसके बाद जो करना होगा कर लेना। ठीक है, पहले जरा रिलैक्स हो जाओ। पहले ये मालूम करते हैं कि इस काम में शराब का कोई ताल्लुक है कि नहीं। अगर हुआ तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले ही उसने 3 लोगों की जान ली है। खैरियत है? फोटोग्राफी शुरू कर दी? लंबी छुट्टियों पर जाना है। मैंने हॉबी ढूंढ ली है अपनी। तुम भी साथ चलो ना। किधर? मालूम नहीं, जहाँ तुम कहो, जहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। खुल क्यों नहीं रहा? क्या मुसीबत है? अब भी सिग्नल नहीं आ रहे। क्या करूं अब? एलिफ, खिड़की से बाहर जाकर देखो। कैसे बाहर जाऊं? ये तो बंद है। तो तोड़ दो फिर। एलिफ, कुछ करो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ठीक नहीं हूँ एलिफ। एरमिक, एरमिक, उठो, उठो एरमिक, 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 उठो एरमिक, आंखें खोलो एरमिक, आंखें खोलो। देखो शराब, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन हमने कोशिश की थी। अब ये नहीं हो सकता। क्यों? अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जैसा कहा है, कोशिश करने के बावजूद। लेकिन अब मैं नहीं चाहता। क्योंकि इसकी वजह एलिफ है ना? एलिफ का कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ इसी का ताल्लुक है ज़िया साहब। तुम बिला वजह बना रहे हो। जब उसे तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाएगी। अगर उससे पहले उसे मुझसे प्यार हो गया तो, और अगर वो मुझे हद से ज्यादा प्यार करने लगी, क्या
बदतमीजी है सराबी, तुमने क्या किया? मैं तुमसे इंसानों की तरह बात कर रहा हूँ। तो मत करो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, फिक्र मत करो। पहले इसे तो साफ कर लूं। वॉशरूम कहाँ है? कॉरिडोर से उल्टे हाथ। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं। और ये आवाज कैसी थी? बिल्ली थी। तुम जाओ अब। रुको, मैं तुम्हारी जैकेट लाती हूँ। खड़े क्यों हो? जाओ अब। अच्छा, जाता हूँ। अपनी नई जिंदगी शुरू करो, हम बाद में मिलते हैं। उठो उठो एरमिक। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। भाग गई शायद।
20 की मीटिंग हो रही है जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बातचीत होने का इम्कान है और इस बात का जायजा भी लिया जाएगा कि दहशतगर्दी को कैसे रोका जाए। खबरों की तफसील आपको देते हैं इस ब्रेक के बाद। एलिफ बाहर आ जाओ। खबरों की तफसील मुलाहिजा फरमाइए। कल मौलाना के साथ गिरफ्तार की गई सैराब नामी लड़की की तलाश अभी तक जारी है। ढूंढ रहा हूँ। खबर मिली है कि एक रिपोर्टर और उस मौलाना की बेटी एलिफ भी कल से गायब हैं। अभी तक उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। आखिर आ ही गए तुम। बहुत जल्दी है क्या? अगर कहूँ कि है तो अंदर आओ। खैरियत है, फोटोग्राफी शुरू कर दी? ये क्या हुआ है? कुछ नहीं। और ये आवाज कैसी थी? बिल्ली थी। तुम जाओ अब। वहां तो नहीं है। उफ सैराब, उफ। एलिफ रुको। बिला वजह आज की जो मीटिंग है वो सब मीटिंगों से बहुत ज्यादा अहम है। आज यहाँ जो फैसला किया जाएगा वो फैसला मुल्क की सलामती के लिए होगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी हवाले से जरा सी भी लापरवाही की गई तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसीलिए कुदरत साहब ने इस सारी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट तैयार की है। अब मैं कुदरत साहब को दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और आकर आपसे अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि आप सब लोग जान सकें कि हमें इस सूरत हाल के हवाले से क्या करना चाहिए। सैराब, सैराब कहाँ हो तुम? बाहर आओ। सैराब, तुम ठीक तो हो ना? एलिफ,
कमांडर, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो घर छोड़ना पड़ गया। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, कल जिसकी वजह से जो कुछ हुआ वो मेरे पास है। जब मैं छोटा था तो अपनी दादी को देखता था, बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ती थी। फिर बाद में अपने मुल्क और कौम के लिए दुआ करती थी। लेकिन उस वक्त वो हालात नहीं थे जो आजकल इस मुल्क में मौजूद हैं। हम उस वक्त अच्छे मुल्क पर यकीन रखते थे। उस जमाने में ऐसा नहीं था जो आजकल हो रहा है, और ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुल्क को आजादी दी तो ऐसा हो जाएगा। अब हम इन बातों को सोचकर परेशान होते हैं कि हालात इस कदर ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। उस वक्त तो मेरी दादी भी नहीं जानती थी कि हालात ऐसे होंगे, और इसीलिए बेचारी दिन रात दुआएं मांगती रहती थी कि अल्लाह मियां इस मुल्क को सलामत रखे। और शायद इसीलिए इतने यकीन से दुआएं मांगती थी वो। मुल्क के नौजवानों को भूली नहीं थी दादी। जानती थी कि ये उम्मीदों को पूरा करेंगे, और दादी ये दुआ करती थी कि इस मुल्क का हर नौजवान अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। अगर दुआ कबूल हो जाती तो हालात ये नहीं होते। जो कुछ आपने देखा, क्या ये सही था? इसके बाद दादी दुआ करती थी कि मुझे कुरान नमाज से अलग ना होने देना, क्योंकि वो ईमान चाहती थी और दुआ किया करती थी, क्योंकि वो अच्छा समझती थी दीन और ईमान को। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। देखो जी, जो स्क्रीन पर आप सब लोगों ने देखा है, एक अच्छे बेस का सहारा लेकर मजबूर लोगों से फायदा उठाया जा रहा है। ये शख्स लोगों के जाली निकाह भी करवा रहा है, फिर अपने आप को माशरे में मशहूर करने के लिए गली गली भी फिर रहा है, यानी इंसानों को दीन और ईमान से भी दूर करता जा रहा है। सोचें, क्या ये ठीक है?
अब आप बताएं मुझे, क्या इस तरह के कामों को सख्ती से रोकना चाहिए या नहीं? हमें इस सूरत हाल के हवाले से क्या करना चाहिए? बाहर निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो मुझे। निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो। हेल्प, कोई तो निकालो मुझे, मेरी आवाज सुनो, कोई तो निकाले मुझे यहाँ से। फोन कहाँ है? टेनिस का नंबर। क्या हाल है? अब कैसी तबीयत है उसकी? उसकी तबीयत ज़्यादा बेहतर नहीं है, अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है। अच्छा, तुझे किसने भेजा? उसे कुछ मालूम हुआ? नहीं, कौन लेकर आया है किसी को कुछ मालूम नहीं। अभी भी उसकी तलाश जारी है, अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। लड़की को गोली मारी है? कहीं एलिफ को भी तो नहीं मार डाला? फोन उठाओ टेनिस, प्लीज टेनिस, फोन उठाओ, फोन उठाओ टेनिस, उठाओ फोन टेनिस। इरमत ने कुछ बोला तुम्हें? एलिफ के बारे में कुछ बताया? होश में नहीं आई अभी तक, बाद में पूछेंगे। चलो इस बारे में कैफे में बैठ के बात करते हैं। तुम लोग चलो, मेरा फोन गाड़ी में है, मैं लेकर आता हूँ अभी। ठीक है। ये किसका नंबर है? खोलो इसे, मेरा दम घुट रहा है। हेलो एलिफ, एलिफ तुम हो क्या? बात करो।
डेनिस, डेनिस प्लीज मेरी मदद कर। अच्छा एलिफ, कहाँ हो तुम? मालूम नहीं, सैराब ने मुझे अगवा कर लिया है। इस वक्त मैं गाड़ी की डिक्की में हूँ। क्या? डेनिस, सांस नहीं लिया जा रहा। जाने कहाँ ले जा रही है मुझे? कहाँ लेके जा रही है, कुछ तो बताओ। मालूम नहीं। डेनिस, इस रिपोर्टर को गोली लगी है, वो भी उसी घर में है और वो बुरी तरह जख्मी है। हाँ तुम फिक्र न करो, वो मिल गई है, अभी अस्पताल में है, वो ठीक है। शुक्र है। तुम मुझे गाड़ी के बारे में बताओ एलिफ, बैठते हुए गाड़ी देखी थी क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। प्लीज डेनिस बचाओ मुझे, सांस नहीं ले पा रही मैं। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा ही करो। अपने अतराफ में देखो, क्या टूल किट है वहाँ पर? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बात गौर से सुनो, तुम पहले लंबा लंबा सांस लो, फिर स्टॉप लाइट तोड़ दो। देखो वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है क्या? एलिफ, कुछ मिला क्या? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ, कुछ मिला? हाँ, ये कुछ मिला है। ठीक है, अब हाथ लगाकर लाइट देखो कि वो किस साइड पर है। जल्दी एलिफ। मेरी आवाज सुन रही हो क्या? लाइट तोड़ दी क्या? क्या है? रिपोर्टर लड़की मिली है। ओह अच्छा, मर गई है क्या वो? एलिफ तुम्हारे पास है ना? हाँ साथ है। तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, अभी तक तो। देखो बताओ वो कहाँ है, मैं आके उसे ले जाऊँ। तुम इस पागलपन को छोड़ दो सैराब, मैं वादा करता हूँ तुम्हें निकलने में पूरी मदद दूंगा। तुम अपने लिए मुसीबत पैदा कर रही हो। कमांडर को मालूम होगा तो वो गुस्सा होंगे। अरे मैं तो डर गई हूँ। देखो अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरी भी। तुम्हें याद है तुम मेरे साथ आई थी इस काम में? और तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करते, हर बात याद है मुझे। देखो तुम अभी गुस्से में हो, नाराजगी की वजह से सब कुछ कर रही हो, लेकिन ऐसा मसला नहीं जो हल ना हो। चलो फिर से शुरू करते हैं। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच, मैं तुमसे प्यार करूंगा। एक बार फिर कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए। एक चांस और दे दो मुझे। बताओ, मैं आ जाता हूँ। चलो देर मत करो, जल्दी बताओ। देखो मैंने एलिफ को मार डालने का सोच लिया था। अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं कलोसिया जा रही हूँ। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है ठीक है। एलिफ, सुन रही हो मुझे? हेलो। हाँ। लाइट तोड़ दी क्या? बताओ ना मुझे एलिफ, तुम अब ठीक हो ना? हाँ, अब कुछ बेहतर हूँ। डरो नहीं, पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। मैं एड्रम के पास जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। नहीं डेनिस, उससे पहले ही पुलिस के सामने से गायब कर दिया गया था। इस बार मुझे खुद उसे अपने हाथों से गिरफ्तार कराना होगा, समझे तुम? ठीक है, मगर ये होगा कैसे एलिफ? डेनिस, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो।
अभी भी बिजी है। वो तो फोन देने गया था बस। सर, वो लड़की ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई है। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त हम प्रेसिडेंसी एरिया के बाहर खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले लंच के लिए मीटिंग रोक दी गई है। थोड़ी देर बाद ये मीटिंग दोबारा शुरू की जाएगी। इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले होने की तवक्का है। आपकी तरह हम भी ये जानने के लिए बेचैन हैं कि इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलेगा। हम आपको इस मीटिंग से मुतालिक तमाम तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। मीटिंग में जो बातें हुई उनके हवाले से जितने भी खदशात हैं वो हम बहुत जल्द दूर कर लेंगे। आपको पसंद आई, इसका शुक्रिया जनाब। वक्त बहुत कीमती है और बहुत तेजी से गुजर रहा है। देखो, गौर से देखो जरा, ये तस्वीर मेरी फैमिली की है। एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ जिसमें ये सब लोग चले गए और मैं अकेला रह गया। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और बाद में मैं इस्तांबुल आ गया। यहां आकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू की और अभी तक मैं यहीं रह रहा हूं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आपने सही कहा कमांडर। मैंने बहुत मेहनत से ही रिपोर्ट इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तैयार की थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर तब्दीली की जाए तो ये तब्दीली मुल्क को बहुत बड़ी मुश्किल में खड़ा कर सकती है। हो सकता है ये छोटा सा मसला हो, लेकिन हमें इसको अभी रोकना चाहिए क्योंकि इससे मुल्क की सलामती जुड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे। मैं मुसलसल आपसे राब्ते में रहूँगा। मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत रहेगी कमांडर। हम इस टॉपिक पर बाद में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। सर, बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिखाई दिया अलिफ? नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर कुछ तो होगा रास्ते में, कोई निशान या जगह वगैरह। अच्छी तरह देखो। कुछ भी नहीं है यहाँ। डेनिस, ठहरो, मुझे कुछ सोचने दो। वहां उस लाइट की जगह से कोई चीज बाहर फेंको। क्या फेंकूं? अगर तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा तो देखना जरूरी है तुम्हारे लिए अलिफ। हाथ बाहर निकाल कर हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला दिया मगर कोई देख ही नहीं रहा। कोई है ही नहीं रोड पर। किसी भी तरह किसी को मालूम होना चाहिए कि तुम अंदर हो। कपड़े बाहर फेंकूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसे बाहर फेंको। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं मैं सबको एक एक करके बाहर फेंकना शुरू करती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से अपनी चादर बाहर फेंक दो। गेट वेल सून। शुक्रिया। एलिफ कहाँ है? सहरा पकड़ी गई क्या? तुम एलिफ को घर से क्यों लेके गई थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। जहाँ छापा पड़ा था हम लोग वहां पर चले गए थे उनका पीछा करते करते। हमें नहीं बता सकते थे? तुम पुलिस वाले हो क्या? हाँ। जानते हो सहरा आपको किसने भगाया वहां से? हाँ जानता हूँ, मगर वो असली पुलिस वाले नहीं थे। हमें किसी पे भरोसा नहीं, इसलिए किसी को कॉल नहीं की। एड्रम पर भरोसा कर सकती हो। ये हमारा बहुत करीबी दोस्त है। अब तुम इसे सब कुछ बता दो। और एलिफ अभी भी सैराब के पास है।
डेनिस, शायद किसी ने देख लिया है, मुझे हॉर्न दे रहा है। जबरदस्त, बहुत अच्छे एलिफ। क्या हुआ? पीछे देखो, अपने पीछे। जान से मार डालूंगी इसे। एलिफ क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मालूम नहीं, आगे चली गई गाड़ी। अब क्या करें? जल्दी से अपना फोन छुपाओ एलिफ, जल्दी करो तुम, और परेशान मत होना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन मारने के बाद। तुम ठीक तो हो ना बेटी? आवाज ना निकालना, जान से मार दूंगी, खामोश रहो। तुम अचानक इस तरह गायब हो गई तो फिक्र हो रही थी मुझे। तुम्हें क्या, तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी। मदद करें, मेरी मदद करें। ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था ना आवाज ना निकालना। नीचे उतरो, यहाँ आओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देखो अभी क्या तुम्हारी मदद करेंगी? देखो देखो, अच्छी तरह देखो। मुझे बार्शी जाना है, शायद मैं गलत आ गई। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्या मुझे पानी मिल सकता है पीने के लिए? जी जरूर, पहले आप पानी पी लें। भाई से ये छुपाना अच्छा लगता है ना? आपके नजदीक उनके हुक्म की कोई अहमियत नहीं। खुद को क्या समझती हो? अम्मी,